मां संतोषी की अद्भुत कथा। सच्ची श्रद्धा और संतोष का चमत्कार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब युवक अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। रामू के 6 बड़े भाई थे। सभी भाई कमाते थे, लेकिन रामू सीधा सादा और भोला था। घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसकी भाभियां हमेशा उसे ताने देती थी और बचा खुचा खाना देती थी। सावित्री यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती थी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे माँ, हमारे जीवन में भी सुख ला दो। एक दिन रामू ने दुखी होकर कहा, अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, शहर जाकर काम करूंगा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपका इंतजार करूंगी। रामू शहर चला गया। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। भूखा प्यासा वह मंदिरों के बाहर बैठा रहता। एक रात उसे सपना आया। सपने में एक दिव्य स्वर गूंजा, बेटा, संतोष रखो, मां संतोषी तुम्हारी रक्षा करेंगी। सुबह जब रामू उठा तो उसने पास ही मां संतोषी का छोटा सा मंदिर देखा। वह मंदिर में गया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसी दिन उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। रामू मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ ही महीनों में व्यापारी उससे बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे रामू की गरीबी दूर होने लगी। उधर गांव में सावित्री बहुत कष्ट झेल रही थी। उसकी भाभियां उसे ताने देती और भूखा रखती। एक दिन पड़ोस की एक वृद्ध महिला ने उसे रोते देखा और पूछा, बेटी, क्यों दुखी हो? सावित्री ने अपनी सारी कहानी सुना दी। वृद्ध महिला बोली, मां संतोषी का व्रत करो। सच्चे मन से पूजा करने पर मां हर दुख दूर करती है। सावित्री ने पूछा, मां का व्रत कैसे किया जाता है? वृद्धा ने बताया, हर शुक्रवार गुड़ और चने का भोग लगाओ। खट्टी चीजों से दूर रहो और मन में संतोष रखो। अगले शुक्रवार से सावित्री ने व्रत शुरू कर दिया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने थोड़े से गुड़ और चने से पूजा की। वह रोज कहती, हे मां संतोषी, मेरे पति की रक्षा करना। धीरे धीरे मां की कृपा होने लगी। रामू को व्यापार में सफलता मिलने लगी। उसने बहुत धन कमाया। एक दिन मां संतोषी फिर उसके सपने में आई और बोली, अब अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रामू तुरंत गांव लौट पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। सावित्री कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर भक्ति की चमक थी। रामू ने पूछा, तुमने इतने दुख कैसे सह लिए? सावित्री मुस्कुराकर बोली, मां संतोषी ने मुझे हिम्मत दी। रामू अपनी पत्नी को साथ लेकर अलग घर में रहने लगा। दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बाद सावित्री ने मां संतोषी का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने गांव के बच्चों को भोजन पर बुलाया, लेकिन उसकी भाभियां जलने लगी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि भोजन के बाद खट्टी चीज मांगना। जब भोजन समाप्त हुआ तो बच्चों ने कहा, हमें खटाई चाहिए। सावित्री घबरा गई। उसने मना किया, लेकिन बच्चों ने जिद की। अंत में उसने पैसे दे दिए और बच्चों ने इमली खरीदकर खा ली। इससे मां संतोषी नाराज हो गई। उसी दिन रामू के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर में फिर दुख छा गया। सावित्री रोते हुए मंदिर पहुंची और बोली, हे मां, मुझसे क्या भूल हो गई? तभी मंदिर में प्रकाश फैल गया। मां संतोषी प्रकट हुई और बोली, बेटी, व्रत में खटाई वर्जित होती है, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे क्षमा कर दो। मां मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया। जहां संतोष और सच्ची श्रद्धा होती है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूं।
इसके बाद रामू का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख, शांति और धन आने लगा। पूरे गांव में मां संतोषी की महिमा फैल गई। तब से लोग सच्चे मन से मां संतोषी का व्रत करने लगे। कथा से सीख। जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। सच्ची श्रद्धा से मां हर दुख दूर करती हैं। कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। धैर्य और विश्वास रखने वालों पर भगवान की कृपा अवश्य होती है।